विजय रथ पर सवार है भारत। और विजय रथ सुपर एट्स के पहले मैच में जो हम अफगानिस्तान को खेले, उसमें भी हमारा विजय रथ वैसी का वैसी रहा, इंटैक्ट, बिना किसी दिक्कत के। इसके सूत्रधार हमारे लिए बैटिंग में बने सूर्य कुमार यादव, बहुत अच्छी इनिंग्स के साथ साथ, और जिसकी वजह से भारत ने एक अच्छा टोटल पुट फॉरवर्ड किया। और फिर हमारी बॉलिंग तो है ही माशाल्लाह। तो इन सब वजहों से भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर एक जबरदस्त जीत जीत अपनी दर्ज करी। आप देख रहे हैं द फैटिक्स इंडिया पॉडकास्ट। ये है एपिसोड नंबर 6 ऑफ द ड्रिंक्स ब्रेक। सीजन 3 है ये हमारा ड्रिंक्स ब्रेक का, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। और दिस सीजन इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टूवर्ड्स द ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, देख हम लोग थोड़ा चमक भी रहे होंगे अभी। हमेशा हम लोग अपने 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 अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हैं अपन लोग, इसलिए थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं। मेरा आपको चेहरा हो सकता है कि नहीं भी दिखता होगा। मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ कि इस लाइट का कुछ किया जाए। बहुत गंदी लाइट है ऑनेस्टली बताऊँ तो ये। बट खैर, मयंक मेरे साथ बैठा हुआ है और मैं श्रीहर्ष वर्मा, है ना। हम लोग ये पॉडकास्ट, ऐसे आप जानते हैं, बहुत शुरू से अगर सुन रहे हैं हमको, पहली बार अगर सुन रहे हैं तो होल्ड करिएगा थोड़ा देर। पॉडकास्ट चल रहा, अब शुरू हुआ है, ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा से कम ही में ख़त्म करेंगे। बट कम से कम आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू लगेगा। हमको ये इस चीज़ का भरोसा है कि हम लोग कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। और साथ साथ अगर आप यहाँ आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए डेफिनेटली, अगर आप इसको यूट्यूब वगैरह में सुन रहे हैं तो। और भी आप इसमें अगर आप इसको ऑडियो प्लेटफॉर्म में सुन रहे हैं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म में भी फॉलो करिए फैटिक्स इंडिया को। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन पाइपलाइन, सब चीज़ आपसे शेयर की जाएगी। अभी हमारा मेन फोकस है T20 वर्ल्ड कप के ऊपर, और हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो यस मयंक, हाउ आर यू एंड कैसा लग रहा है, माहौल क्या है, क्या क्या लग रही है इंडियन टीम को देखकर वाइब आफ्टर अनदर फैंटास्टिक विक्ट्री ओवर अफगानिस्तान? देखिए, अगर बात करें इंडियन टीम की, तो भाई मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप ऑर्डर ने फिर से डिसअपॉइंट किया है, एग्री। लेकिन जो हमारा मतलब हर आईसीसी इवेंट में एक हो जाता था कि यार व्हेन विल आवर मिडिल ऑर्डर स्टेप अप, व्हेन विल आवर मिडिल ऑर्डर स्टेप अप। इस बार इस बार मिडिल ऑर्डर ने बताया कि हाँ बेटा देखो, बैटिंग हमें भी आती है। अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, मिडिल ऑर्डर है स्टेप्ड अप दिस टाइम। मैं मानता हूँ कि इस बार मिडिल ऑर्डर ऊपर आके मतलब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब बताते हैं कि हम भी बैटिंग कर सकते हैं। तो वही कुछ हुआ है कि टॉप ऑर्डर फिर से फ्लॉप हुई, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने जो है वो मोर्चा संभाला कि भाई हमें पहुंचाना है एक अच्छे टोटल तक। और वहाँ हमारे सूत्रधार बने सूर्य कुमार यादव, और उनका बखूबी साथ निभाया हार्दिक पांड्या ने, और 180 का लक्ष्य हम खेला। ये तो रही मैच की बातचीत, मतलब हम मैच के बारे में आ रहे हैं बात करने के लिए। बट इन जनरल भी अगर मैं पूछूं कि देखिए, आप लगातार जीत रहे हैं, है ना। हम लोगों ने पहले भी कुछ एपिसोड्स में बात करी है कि एक आपको शगुन की हार कहीं ना कहीं कंसीड करनी है ना। आप किससे हारेंगे ये आपको देखना है। ऐसी हार भी मत हो कि जो हमको आगे जाके हमारे आगे जाने ही दुश्वार कर दे, ऐसी भी हार मत हो वो, है ना। सो उसके मतलब अभी तक वो हुआ नहीं है ऐसा कुछ। और क्या मालूम, अगर ईश्वर की मर्जी रही तो हम लोग अजय ही रहेंगे इस वर्ल्ड कप पर, है ना, अभी तक। बट मैं मेरा वही कहने का मतलब है कि व्हाट इज, मतलब इस टीम को देख के अभी वाइब क्या लग रहा है इन जनरल, अगर बताओ। डोंट गो इनटू दिस मैच ओनली, लेट्स टॉक इन जनरल। अभी तक जब हम शुरू किए हैं अपना, ये आज 6वां एपिसोड है ना। जब से हम पहले मैच से इस पॉडकास्ट को शुरू किए हैं, 3rd सीजन को, तब से लेकर अब तक क्या भरोसा आ रहा है, किस चीज पे भरोसा नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या क्या मतलब भाई इन जनरल फीलिंग क्या है इस टीम को देखकर? सर ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टीम, मतलब ऐसा लग रहा है हर मैच को देखने के बाद लग रहा है ये आगे जाके किसी न किसी इंपॉर्टेंट मैच को हक देंगे। वो तो ऐसा है कि एज 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 इंडियन इंडियन फैंस, इंडियन क्रिकेटिंग फैंस, ये हम लोगों के 10 साल, 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, एक दशक।
1 दशक से जब आप कुछ नहीं जीतते हैं और जब आप देखते हैं कि आपकी टीम अच्छा परफ़ॉर्म करती है, बायलैटरल्स में यू आर गुड एंड इन एवरी फॉर्मेट यू आर डूइंग गुड, बट इवेंचुअली द जो एक खीज रहती है ना मन में कि भैया हमने एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं उठा पाई, तो वो खींच के कारण ही ये जो आप आपको जो फीलिंग आ रहा है ना कि पता नहीं आगे जाके हगेंगे करके, ये इसीलिए आ रहा है आपको। मतलब आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर बट पॉइंट या बट एक्चुअली लाइक 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में इस टीम लाइक कि ये टीम अनबीटेबल, लेकिन इस बार एक्चुअली आप अगर क्लोजली देखोगे ना तो इट सीम्स लाइक कि ये टीम आगे जाके अगर किसी बड़ी टीम को फेस करेगी तो दे कैन बी बीटन इजली, क्योंकि अभी तक आप देखो इंडियन टीम ने किसी भी बड़ी टीम का सामना इस टूर्नामेंट में नहीं किया है। वॉर्म में पहले भी हमने बांग्लादेश से खेला, फिर हमने पाकिस्तान से एक मैच खेला है, यूएसए से खेला है, आयरलैंड से खेला है, तो और अभी अफगानिस्तान से खेला है, तो कोई भी बड़ी टीम अभी तक अपने सामने आई नहीं है। और वो जब आएंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह बड़ी सामने टीम आएंगे। मतलब बड़ी टीम मतलब अपने टक्कर की टीम जब सामने वाली टीम भी उसी हिसाब से आएगी। अभी ऑस्ट्रेलिया है और आगामी सेमीफाइनल में आपको इंग्लैंड या तो साउथ अफ्रीका या तो वेस्ट इंडीज, तीनों में से कोई एक टीम मिलने वाली है। एंड मैंने बोला था पिछले एपिसोड में कि इंग्लैंड नहीं पहुंचेगी, अब मैं अपनी चेंज करो स्टेटमेंट तो यू शुड चेंज योर स्टेटमेंट नाउ। उस दिन वेस्ट इंडीज को जैसा हराया है इन लोगों ने, आप सर आपने बहुत अंडरमाइन कर दिया है इंग्लैंड को। अब आपके चक्कर, यही जो यही बात बोल रहे हैं सब लोग। ऑस्ट्रेलिया के पास दे हैड वन चांस ऑफ गेटिंग इंग्लैंड आउट, है ना, इन्होंने नहीं किया। अब जो इनके चक्कर में तमाशा होने वाला है ना वर्ल्ड कप में, होना शुरू हो गया है, देख लीजिए। मतलब अभी लिटरली मेरा मन कर रहा है मिचेल मार्श को झापड़ लगाओ, बोलो भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे। देखिए हम इसमें चला नहीं पाते हैं कि स्ट्रॉन्ग विजुअल कंटेंट। मैं एक बार एक डिस्क्लेमर इस बार डाल दूंगा लिख के कि भैया थोड़ा सा भाषा हम लोगों की कई बार ओवर द बोर्ड चले जाती है ना, तो इसको सब लोग ध्यान रखिएगा कि जो आप सुन रहे हैं कि ऑफेंड मत होइएगा। और यूट्यूब को भी बोलेंगे कि ये तो नॉर्मल है ना आजकल, दिस इज वेरी नॉर्मल स्टफ। इस चीज के लिए आप हमको कुछ नहीं करना चाहिए कायदे से, बट खैर हमारा कहने का वही मतलब है कि सही बात है। एक चांस था ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया ने जाने दिया है। अब इस चक्कर में पता नहीं कितनी नंगाई, कितने तमाशे होंगे, किस किस टीम के जो जो सपने हैं वो चकनाचूर होंगे। और जैसा अब वो खेलना शुरू कर रही है इंग्लैंड की टीम, ये एक बहुत ही खतरनाक आज सिचुएशन में है वर्ल्ड कप। आज भी लाइक व्यूअर्स के लिए तो कल, लेकिन अभी जब ये रिकॉर्ड होने वाला है, मतलब अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, अभी से बस 1 घंटे में टॉस हो जाएगा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच का। क्या बम्फाड़ मैच है। और यहाँ पर दोनों टीम के पास चांस है कि दोनों अपना क्वालिफिकेशन का दांव रखे कि हम जा रहे भैया सेमीफाइनल करके। इफ ये मतलब दोनों में से कोई भी जीती तो वो टीम सेमीफाइनल के लिए पक्की हो जाएगी यहाँ से, उस ग्रुप से, ग्रुप 2 से। अपन अपने मैच की तरफ वापिस आते हैं। सो देखिए मैच ऐसा था कि इंडिया ने अच्छा टॉस जीता और अपन ने टॉस जीता, आई फील इफ आई रिमेम्बर ये अपन ने टॉस जीता ना, हाँ अपन ने टॉस जीता और अपन ने बोला कि अपन करेंगे पहले बैटिंग। अब ये देखिए बात यहाँ पे ये भी है ना कि ये कंडीशंस में आप अभी मैच नहीं खेले थे, आप खेल रहे थे यूएसए में खेले हैं आप, है ना। तो आपका हो सकता था एक प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता था, सिंस योर बॉलिंग इज योर स्ट्रॉन्ग आर्म नाउअडेज, आप पहले बॉलिंग करें और दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करें कम में, फिर आप चेस करें। बट आई फील इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन एज वेल, कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द अदर वे अराउंड, वी एक्चुअली, कि हम बोलते हैं हम टारगेट डिफेंड करने वाले हैं, तो हम टारगेट डिफेंड करने के लिए लगे। पहले कुछ ओवर में तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, सही बताएं तो जिस तरीके से जो विकेट्स निकले हैं, है ना, जितना चीप तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए, उन्होंने शायद एक चौका मारा, वो भी जो एज लग के मतलब चला गया। एज लग के गया, उसको भी वो भी रोकना चाहिए था जो फील्डर था वहाँ पे, एक ही चौका लगाया। और उसके बाद वही लेफ्ट आर्मर के सामने वही वैसे ही फंस गए वो। उनका मैं कुछ रिकॉर्ड भी देख रहा था, वो आईपीएल में बहुत आउट हुए हैं इस बार, टू लेफ्ट आर्म पेसर्स। और इस वर्ल्ड कप में एटलीस्ट ये तीसरी बार वो आउट हुए हैं एक लेफ्ट आर्मर को। हम क्या है कि हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया, सौरभ नेत्रवालकर ने आउट किया।
वही तो नेत्र मालकर, इफ आई रिमेम्बर, ही इज आल्सो ना ना लेफ्टी। आयरलैंड आया, हाँ नेदरलैंड की, आयरलैंड की भी एक बॉलर ने आउट किया है इनको, तो 4 बार आउट हो चुके हैं आयरलैंड स्टार्ट। आयरलैंड के बॉलर से आउट ही, आयरलैंड के खिलाफ तो रिटायर्ड हट हो गए थे शोल्डर अच्छा से जो। सॉरी रिटायर्ड हुए थे, ऑल राइट माय बैड। बट सामने कहने का मतलब ये है कि कुछ दिक्कत है जो बहुत ज्यादा अब एकदम खुल के सामने आ रही है सबके रिगार्डिंग रोहित शर्मा, और ये बड़ा ही मुझे पता नहीं माइंड क्या हो रहा है ये। आई गेस वो मिस टाइमिंग हो रही है कि फॉर्म थोड़ा सा रूठा चल रहा है, क्या चल रहा है मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं पूरे टॉप ऑर्डर की बात करूँ या वो पूरे बैटिंग लाइनअप की बात करूँ, हम ये ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है। रीजन बीइंग, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों खेल रहे थे आईपीएल, वहाँ तेज पिचेस मस्त एकदम, बॉल एकदम आती है बल्ले पे एकदम सटाक से, वहाँ मार पिटाई कर देते हो। यहाँ बॉल आ रही है फंस के, कल भी हमने देखा बहुत फंस रही थी बॉल। और इसीलिए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने जो टॉस का डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया। क्योंकि एक होता है कि आप कंसिस्टेंसी पर टॉस का डिसीजन लेते हो कि हाँ भाई हमने पहले पहले बॉलिंग करके अच्छा किया है, तो यहाँ पर भी पहले बॉलिंग करेंगे। रोहित शर्मा ने पिच की कंडीशन को देखकर टॉस का फैसला लिया कि भाई ये पिच और खराब हो आगे जा, जो कि हुई। और इसीलिए पहले बैटिंग का निर्णय लिया गया और हमने 180 बना दिए। अगर हम दूसरी बैटिंग कर रहे होते तो हो सकता था टारगेट चेस करना हमारे लिए मुश्किल होता, क्योंकि बहुत खराब हो गई थी सेकंड। अब हम क्योंकि इंडियन इनिंग्स बैटिंग का बात कर रहे हैं तो हमको स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करते चलना चाहिए। सूर्य कुमार यादव 2 बैक-टू-बैक मैचेस में, एक में एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इनिंग्स, एक डिफरेंट फ्लेवर ऑफ इनिंग्स, और कल वाले मैच में, जो कि आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए वो कल हो रहा है, आप जब सुनेंगे तो ये परसों हो जाएगा, मतलब ये सब बताते चलते हैं अपन अपने दर्शकों को कि ऐसा रहे। बट मतलब कहने का मतलब है कि 2 अलग फ्लेवर ऑफ इनिंग्स विद इन अ स्पैन ऑफ सम 6 to 7 days, दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ सूर्य कुमार यादव। ऑल्दो आप अभी भी बोलेंगे लोग कि ये छोटी टीम्स के अगेंस्ट है, बट अगर कल ये इनिंग्स नहीं आती मयंक, तो हालत खराब हो जाती। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट स्पेसिफिक इनिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल तो सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। क्योंकि एक तो सिचुएशन टाइट थी, आपके टॉप ऑर्डर फिर से आपको धोखा देके जा चुके थे, और उसके बाद आपके साथ फिर से यंगस्टर है शिवम दुबे, उन्होंने एक छक्का लगाया, मुझे लगा चलो थोड़ा सा लग रहा है कि आज मूड में है, फिर वो भी चले गए। तो आपको अब हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर आपको एक पार्टनरशिप बनानी थी, और बहुत जरूरी थी बनानी, क्योंकि हार्दिक पांड्या टेक्निकली देखा जाए तो लास्ट रिकॉग्नाइज बैट्समैन थे, क्योंकि उसके बाद रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल इज लाइक बॉलिंग ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या को मैं बैटिंग ऑलराउंडर। और तो एक लास्ट रिकॉग्नाइज प्रॉपर बैट्समैन के साथ आपको एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी। और वहां पे सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल भी मतलब मैं कहूंगा बहुत ही रिस्क फ्री इनिंग्स खेली। कोई भी ऐसा शॉट नहीं बीच में लगाया कि हाँ भाई जिसको देखे भाई इस शॉट की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ी तभी बाउंड्री आई, वरना आराम से सिंगल डबल में काम चल रहा। तो कल जैसे सूर्य कुमार अगर यादव, आप ये सेम चीज ऋषभ पंत के बारे में नहीं कह सकते। ऋषभ पंत आए, उन्होंने कुछ फटाफट रन बनाए, और वो उनका रिस्की दिख भी रहा था क्रिकेट। वो एक कैच उनको छोड़ दिया था, बहुत क्रूशियल कैच था जो नवीन आई उल्लाह ने छोड़ा रिमेम्बर था। नवीन उल्लक ने छोड़ा था। तो शुरू से लग रहा था कि ये आदमी मारपीट करके निकलेगा, है ना, ये मतलब होता है ना, दिस इज सुसाइड बॉम्बिंग टाइप का खेलने का तरीका है उनका। और वो खेल भी रहे थे, वो सेम बॉल को उन्होंने नबी की स्वीप मारी थी, सेम टाइप की बॉल को, बट इस बार वो राशिद खान थे तो सपड़ा गए उसके अंदर। बट यस मैन, एंड आई गिव द सेम थिंग, जो मैंने मतलब ऐसा नहीं कि भाई रिजवान की मैंने बुराई की थी तो मैं पंत की तारीफ करूंगा, मैं पंत को भी वही बोलूंगा, गधे राशिद खान पे नहीं मारते हैं रिवर्स में। हाँ मतलब आपको ये थोड़ी डिसेंसी तो देखनी होगी ना। जैसे हम लोगों ने वो पूरा हमने क्लिप बकायदा काट के डाली भी थी, रिजवान और ये बुमराह वाला जो पूरा मैटर था। आप बुमराह को स्लॉग नहीं करते, और आप राशिद खान को रिवर्स स्वीप नहीं लगाते। और ये दोनों काम दो अलग अलग बैट्समैन ने, दो हमारी दोनों पड़ोसियों ने किया है ना। तो इन लोगों ने थोड़ा सा अपनी खेल की वही तरीका है कि थोड़ा सी इमेच्योरिटी, है ना, दिखाई। ऐसे तो हम लोग कोई नहीं होते उनको इमेच्योर बोलने वाले, ऑनेस्टली बताओ तो हम लोग ये चीज़ को क्लियर करते चलते हैं, हम लोग कोई भी नहीं होते बोलने वाले उनको इमेच्योर। पर आप जब गलत खेलेंगे तो आप जरूर स्क्रूटनाइज होंगे, और आप वही स्क्रूटनी के अंदर हैं जो हम लोग, जो मैं ही नहीं कह रहा हूँ,
पूरी दुनिया कह रही होगी जो मयंक जो वाली बात को कह रहा है सही साठ। बट यस मयंक। राशिद खान को रिवर्स स्वीप नहीं खेलते, और वहां पे ऑलरेडी अच्छा रन रेट जा रहा था, स्ट्राइक रेट मेंटेन की। अगर ऋषभ पंत चाहते राशिद खान को ओवर आराम से निकाल सकते थे। उसके बाद मारिए, आपको जो शॉट खेलना है खेलिए, मोहम्मद नबी आपको देंगे वैसी बॉल्स जो रिवर्स स्वीप आप मार सकते हो इजीली। और आप मारे भी, नबी को ही मारे हैं आप इवेंचुअली। राशिद खान के साथ दिक्कत ये है ना, राशिद खान की बॉल सिर्फ स्पिन नहीं करती, वो स्किट भी करती है, तो वो तेज स्पिन करती है। इट्स लाइक मतलब आपने अगर घूमर मूवी देखी होगी तो उसमें जैसी बॉल आती है ना, वो राशिद खान की स्टाइल, वो राशिद खान का हाँ, स्टाइल है कि टप्पा खा के और तेज हो जाती है बॉल, तेल स्पिन भी लगती। करती वो आई गेस उनका बॉलिंग एक्शन भी इस चीज को यू नो इट एड्स अप। उनका बॉलिंग एक्शन एड्स अप टू दिस ही इज बॉलिंग स्किडी। बिकॉज बिकॉज आप कभी देखो, इफ यू सी राशिद खान एक्शन क्लोजली, राशिद खान एक्चुअली हैज अ रन अप एज अ स्पिन बॉलर। उनके पास एक रनर है, वो दौड़ के आते हैं बॉल डालने। हाँ, तो मतलब वो ऑब्वियसली वहां से वो पेस जनरेट करा पाते हैं अपनी बॉल में। और इवन दो ही इज अ स्पिन बॉलर ऑब्वियसली, बट वो जो एडेड रन अप जो रहता है उससे जो एक मोमेंटम मिलती है वही आपको बॉल में मिलती है, जो ट्रांसफर होती है मोमेंटम, जिससे वो एक बॉल में अच्छी स्पीड हमको देखने को, जो मैं बोल रहा है स्किडिंग जो बॉल होती है उसकी। बढ़िया। ये तो रही हमारी बैटिंग की बात। हमने ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा स्कोर दिया था। तुरंत अपन बॉलिंग में आते हैं अपने, क्योंकि हम लोगों ने बहुत एक सिग्निफिकेंट टाइम पुराने मैच को डिस्कस कर रहे हैं अभी जो हम पिछला खेले। हमारा मेन फोकस ऑल्सो इज ऑन दी अपकमिंग, जो कुछ देर बाद आप जब सुन रहे होंगे उससे कुछ देर बाद हमारा ये मैच शुरू हो जाएगा, विच इज दी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, है ना। मैं बॉलिंग में मतलब मैं अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से पूछूं तो बैटिंग में इनसे कहाँ पे गलती हो गई। गलती तो ऐसे पूरी हुई है आई गेस, एक अच्छी साझेदारी ना बनाना और किसी एक वेल थॉटफुल प्लेयर का टिक कर ना खेलना। जैसे जो हमारे लिए काम सूर्य कुमार यादव ने किया था वैसा वहां से किसी से भी नहीं आया। व्हाट्स योर टेक ऑन द अफगानिस्तान बैटिंग? आई थिंक वो पहली बात तो अफगानिस्तान की बैटिंग, इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन गुरबाज एंड जदरान, जो उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है ना, क्योंकि वही रन बना रहे। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी हो गई है, और वो दोनों कल नहीं चले तो पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है फ्लॉप हो गई। सेम चीज आप देखो वेस्ट इंडीज वाले मैच में भी हुआ था, जहाँ गुरबाज 0 पे आउट हो गए थे, और जदरान ने भी ज्यादा कोई अच्छी बैटिंग नहीं की थी। तो ओपनर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो हार का सामना करना पड़ा है। और दूसरी बात ये भी है कि वहां गुरबाज, मुझे लग रहा था प्रेशर में आ गए थे भाई, क्योंकि ठीक है, और वहां पर गुरबाज ने भी बहुत बड़ी गलती की। पहले ओवर में अर्शदीप को आपने इतने अच्छे से 13 रन दे दिए थे, मजा आ गया था बिल्कुल देख के, मुझे लगा कि भाई ये अगर बंदा टिक गया तो कुछ भी कर सकता है। अगला ओवर बुमराह है, बुमराह ने लिटरली 6th 7th स्टंप पे बॉल डाली थी, उसको क्यों छेड़ना, उसको छेड़ना ही क्यों? और वो गलती कर बैठा, और डेफिनेट था कि वो एज लगेगी, और ऋषभ पंत ने आसान तक पीछे कैच पकड़ लिया। तो ये होता है वही कि सब। आप हाँ हाँ, प्रेशर बोलो बोलो। प्रेशर में आके आप गलती करते हो, और फिर सामने वाली टीम को फायदा मिल जाता है। और उसके बाद आप ये भी देखो कि अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी वो कितने प्रेशर में आ गई। उतना प्रेशर उन्हें लेना भी नहीं चाहिए था, ठीक है भाई, ओपनर आपका 1 विकेट गिर गया। उसके बाद आप देखो रन रेट कितना कम हो गया उनका। अक्षर पटेल के अगेंस्ट एक पूरा ओवर मिडन चला गया, उसमें 1 विकेट भी आ गया, 23 पे 3 हो गया आप लोग। मतलब उसके बाद वो रन रेट वो मेंटेन ही नहीं कर पाए, जो फर्स्ट ओवर में इतना अच्छा स्टार्ट मिला उसके बाद वो रन रेट ही मेंटेन नहीं हुआ पूरे इनिंग्स। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है मैं कि यही सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है फॉर एसोसिएट्स। ये यहीं पे प्रॉब्लम होता है। एक विकेट गिरता है उसके बाद झड़ी लग जाती है। हम लोगों ने ये अभी की बात नहीं, ये पहले से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। जो भी एक इन्फेरियर टीम आती है, एसोसिएट टीम आती है, उसमें ये एकदम होता है टेंडेंसी। अगर मान के चलिए दो प्लेयर्स, जैसे इफ आई रिमेम्बर वन, एक मैच अगर मेरे को याद आ रहा है, मुझे जहाँ तक आई गेस इट वाज ओमान वर्सेस इंडिया, और बहुत पहले की बात है, कोई 2019 का 20 का कुछ एशिया कप था। उसमें आई गेस इट वाज हांगकांग। बहुत they were chasing some 300 some odd targets which was set from India, and they were performing pretty good in that game, Hong Kong। एक विकेट 190 गिरा। रन की पार्टनरशिप हुई थी, और पहला यस दैट विकेट मैच। गिरा उसके बाद। जी हाँ, मेरे को वो मैच एकदम याद आता है। और वो एक मैच इंडिया
ने उस मैच को निकाला था और हम लोग क्योंकि उस टाइम हम लोग इंजीनियरिंग में थे, तो हम लोग के ऐसे फ्रेंड्स लोग बोले थे कि एक विकेट आने तो कोई सा, उसके बाद पूरा झड़ी लगेगी, और वो एक विकेट आया था 199 पे 191 पे, और पूरी झड़ी लग के हांगकांग टीम जो एक अच्छी दिख रही थी वो हार गई थी। ऐसा हर टीम के साथ होता है, हर एसोसिएट नेशन के साथ ये होता है। तो ये सब चीज़ें उनको थोड़ा सा फिगर आउट कर रही हो कि अफगानिस्तान को। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं अपने मेन मैच, जो अब हम सेकंड मैच खेलने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर एक जीत दर्ज किए तो हम अपनी प्लेस सुनिश्चित करेंगे इन दी सेमीफाइनल्स। और अब वो ज़रूर देखना होगा, आखिरी मैच के लिए हमको वेट करना होगा, अपन ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे हैं, कि क्या हमको फर्स्ट प्लेस मिलेगी, सेकंड मिलेगी। आई डोंट वांट टू गो अहेड ऑफ माई सेल्फ, है ना, और अहेड ऑफ दिस मैच जो हम अभी बांग्लादेश को खेल रहे हैं। मयंक, व्हाट डू यू थिंक आर द चैलेंजेस जो इंडियन टीम को फेस करना पड़ेगा फ्रॉम द साइड ऑफ बांग्लादेश? मतलब हमारे लिए क्या चैलेंजेस देगी वो बांग्लादेश टीम जो रहेगी? बांग्लादेश फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंजेस की बात करें तो बांग्लादेश चैलेंजेस कुछ भी नहीं देगी, तो बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से। दैट्स अ ऑल्दो बोल्ड, बोल्ड वेरी बोल्ड स्टेटमेंट बोल्ड या। स्टेटमेंट टू मेक, बट आप बांग्लादेश की टीम की हालत देखो, शाकिब अल हसन और लिटन दास को वो जबरदस्ती कैरी ऑन कर रहे हैं। खेलने की हालत दोनों की नहीं है, फिर भी कैरी ऑन कर रहे हैं। और उसके अलावा आप उनकी मतलब ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो बॉलिंग में ही कर सकते हैं। बैटिंग उनकी बर्बाद है बिल्कुल, मतलब इतनी खराब बैटिंग परफॉर्मेंस मैंने किसी टीम से उम्मीद नहीं की थी, खास करके बांग्लादेश जैसी टीम से। मतलब पूरी कंगाल बैटिंग लाइनअप। और अगर आप देखो आज के मैच में भी, अब देखो जैसे मतलब सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया ने जो बांग्लादेश की गति की है, हैट्रिक लिया हुआ पैट कमिंस ने, आप उनकी बैटिंग देखते आप कहते हैं भाई इतनी दयनीय स्थिति। क्योंकि आप देखो शाकिब अल हसन नहीं है T20 लेवल के बैटर, वो कभी भी नहीं थे T20 लेवल के बैटर, और उनको जबरदस्ती ढोना पड़ रहा है बिकॉज यू ओनली हैव दैट वन ऑलराउंडर महमूदुल्लाह रियाज। उनके भी बल्ले से कोई खास रन आ नहीं रहे हैं। मेहदी हसन आपने इन एक्सपीरियंस प्लेयर को खिला लिया है, बट कोई भी रन स्कोर नहीं कर रहा। और ये पर मेरा वो भी कहना है मैम कि ये टीम आगे तो आई है ना, ऐसा तो नहीं है कि दे वर नॉट आउट द फर्स्ट राउंड, है ना, एंड दे स्टिल हैड सम गुड कंपटीशन इन इन देयर ग्रुप जहाँ से वो आए थे। श्रीलंका वगैरह थी वहाँ पर, और साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वो वाले ग्रुप से निकल के आई है बांग्लादेश। यार तो बट बट आप ये देखो कि उसमें जितने भी मैचेस बांग्लादेश ने खेले हैं, जो भी मैच वो जीते, वो इसीलिए जीते क्योंकि उनकी बॉलिंग एक लो टारगेट डिफेंड करने में सक्सेसफुल रही। नेपाल के अगेंस्ट, नेपाल जैसी टीम के अगेंस्ट बांग्लादेश ने 20 ओवर में 112 या 113 रन बनाए। और उसके अलावा श्रीलंका से भी लो स्कोरिंग था, आई गेस नीदरलैंड से भी लो स्कोरिंग था, साउथ अफ्रीका से तो हार ही गए थे ऑल्दो वो भी लो स्कोरिंग था। तो बैटिंग तो आपकी फ्लॉप ही है ना पूरी तरह से, बिल्कुल भाई पाकिस्तान वाला हालत है। पाकिस्तान में भी यही था कि भाई बैटिंग पूरी फ्लॉप, बॉलिंग में थोड़ी बहुत जान बची हुई है। जी, सो कुल मिला के बात यही है कि पता नहीं इनके लिए, बट दिस मेक्स दिस टीम ऑल्सो थोड़ी सी, मतलब आप समझ नहीं सकते कि ये क्या लेकर आए। मतलब हो सकता है समथिंग कम्स आउटसाइड द बॉक्स, ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी डू यू थिंक हो सकता है कि ये टीम लेकर आए? बिकॉज सिंस वी हैव सीन नथिंग फ्रॉम दिस टीम एज फार, एंड देन दे स्टिल हैव मेड देयर वे। तो मतलब इट्स वेरी, आई फील इट्स वेरी डिमेनिंग किसी टीम को बोल देना कि अरे पता नहीं व्हाट कुड बी द चैलेंजेस दैट इट कुड पोज इन फ्रंट ऑफ अस। बट देखते हैं, खैर अब तो दिख जाएगा। सो इंडिया में व्हाट आर द अल्टरेशंस दैट यू आर लुकिंग फॉर? हमको क्या अल्टर करना चाहिए अपने टीम में, सेटअप में क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल लूज शिवम दुबे। ऑल हो राइट, गया या कट, या डेफिनेटली कट हिम, या। हो गया बस, हमने देख लिया आपको, आप अभी नहीं फिट हो, बाद में हो सकते हो, अभी नहीं। क्योंकि उनके शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई मतलब शिवम दुबे को मैंने आईपीएल में फियरलेसली छक्के मारते हुए देखा है। यहाँ पता चल रहा है कि वो डरे हुए हैं, उनकी सही शक्ल से बात है। दिख जाता है कि डरे हुए हैं। भाई शिवम दुबे को डर लग रहा है खेलने में, ये मतलब वो सोचते हैं कि भाई मैं अभी इस लेवल पे नहीं हूँ शायद। तो जब प्लेयर के अंदर खुद के अंदर सेल्फ बिलीव नहीं होता तो फिर रहने देना चाहिए। एंड शिवम दुबे में वो साफ नजर आ रहा है कि वो डर डर के खेल रहे हैं। आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच देख लो, आप यूएसए के अगेंस्ट देख लो, जब उन्होंने चलो 30 कुछ किए थे, आप उनका स्ट्राइक रेट देखो उस मैच में, वो कितने डरे डरे से थे कि भाई मेरी विकेट ना गिर जाए, मेरी विकेट ना गिर जाए।
यू डोंट नीड, आपको शिवम दुबे को सेलेक्ट ही उनकी फियरलेस एबिलिटी पे किया गया था कि हाँ भाई ये बंदा फियरलेस ही छक्के मार सकता है हमारे लिए, उस बेसिस पर सेलेक्ट किया गया था। और इसीलिए भी क्योंकि वो थोड़े बॉलिंग में हैंडी आते, बॉलिंग आप उनसे करा नहीं रहे, बैटिंग उनसे खुद हो नहीं रही, तो फिर बेकार है ना उनको खिलाना, उनकी जगह पर आप किसी और को मौका दे दो। आई फील संजू सैमसन कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ। हाँ, आई गेस अगर इफ दे आर गोइंग टू स्टिक विद द रोहित कोहली कॉम्बो एट द टॉप, देन आई थिंक इट मेक्स सेंस टू गिव संजू अ चांस इंस्टेड ऑफ शिवम दुबे, बिकॉज आप बैट्समैन को बैट्समैन से ही चेंज कर रहे हैं। और आई थिंक जो हमने पिछले मैच में भी जो वही रहेगी टीम, मुझे लगता है बस ये एक चेंज हमें लगता है जो हम लेकर आएंगे, जहां तक शिवम दुबे वाला जो चीज मयंक बोल रहा है। डू यू रियली थिंक कि यहाँ पर सिराज का कोई चांस बनता है टीम में? मैच नॉट साउथ एंटीगुआ में है जहां पर पेसर्स को मदद मिलती है, तो आई रियली फील कि हो सकता है कि इस मैच में फिर से एक स्पिनर को बैठा के आप एक पेसर एक्स्ट्रा खिला दें, क्योंकि यहाँ पर है पिच पिच अच्छी है, स्पिन पेसर्स के लिए बहुत अच्छी। बट बट मेरा वही कहना है ना कि ठीक है, तीन चार 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 पेसर हो जाएंगे हमारे पास अगर इफ सिराज मेक्स अ कमबैक टू द टीम। पर इवेंचुअली वहीं पे चीज नैरो होती है कि अ, ऐसा बोलेंगे तो रविंद्र जडेजा का भी कंट्रीब्यूशन टू द टीम इज ऑन द लोअर एंड ओनली मेरे हिसाब से। डेफिनेटली आई आई बिलीव कि अगर सिराज को इंक्लूड करना है तो आप जडेजा को हटा क्यों करो, कुलदीप जडेजा को को हटा क्यों। हटाइए, क्योंकि आपने आप इसी इस हिसाब से आप आपके में अभी भी दो स्पिनर रहेंगे ही रहेंगे। एंड एज माई की सिंह यहाँ पे एक पेसी विकेट है, पेस को मदद देती है, तो यू हैव ऐप पेसर्स विद यू, फोर फोर पेसर्स, दैट्स अ गुड नंबर आई फील सो। बट क्या ये देखना होगा कि इंडिया क्या लेकर आता है। अब मैं अपन जल्दी से, क्योंकि वी आर ऑल फास्ट अप्रोचिंग द एंड ऑफ दिस एपिसोड, सो वी हैव टू ऑल्सो कवर कि बाकी सब ग्रुप में क्या चल रहा है। जो अभी, क्योंकि देखिए आप कल तक जब हम क्या बैठेंगे तो ग्रुप टू के दो दो मुकाबले सभी टीम के हो जाएंगे, है ना। अभी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का एक बहुत टाइट मैच है ना, जो अभी होने वाला है, तो हमको पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा। इफ एनीथिंग टू गेट एन इंडिकेशन फ्रॉम देयर लास्ट मैच, इंग्लैंड इज ऑन द ड्राइविंग सीट मेरे हिसाब से। साउथ अफ्रीका का इज अ वेरी सस फॉर मी फॉर नाउ, लेट्स सी। सवेरे पे भी एक मैच होगा यूएसए और वेस्ट इंडीज का, और वेस्ट इंडीज के लिए वो मैच जीतना जरूरी होगा। यहाँ पर नो 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 फकअप्स, जीरो फकअप वाला सीन रहना चाहिए यहाँ पे वेस्ट इंडीज का। बट मैं क्या लग रहा है उस ग्रुप से अभी के सिचुएशन को देख के, दोनों ग्रुप से ही बताओ, मतलब इन जनरल। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, आई गेस। हाँ देखिए, हमने पिछले हम मैच में बकायदा, मैं काटूंगा क्या बोलते हैं इसका, अगर क्लिप कटती है तो मेरी। आई वुड लाइक टू चेंज दिस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। अच्छा, यू गोइंग विद क्योंकि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज? ओके। आप वेस्ट इंडीज को राइट डाउन नहीं कर सकते इंग्लैंड के अगेंस्ट, ठीक है उन्होंने फिर भी हार का सामना किया, लेकिन आप उनकी बैटिंग देखो इंग्लैंड के अगेंस्ट, और वो टीम अपने घर पे खेल रही है, साउथ अफ्रीका को हराने में उन्हें टाइम लगेगा नहीं अगर वो चाहे तो इफ दे बक अप देयर गेम, अगर वो अपने गेम को बैक करते हैं एंड दे एक्चुअली परफॉर्म गुड विद देयर बैट थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन, तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका नीचे जा सकती है, बिकॉज दे आर नोन फॉर देयर फकअप्स, एंड वेस्ट इंडीज आगे जा सकती है क्योंकि उनका घर है, और उनको उनके घर पर मारना, ये इंग्लैंड ने कर दिया ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन हर टीम के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। सही बात है, हर टीम के लिए आसान नहीं होने वाला। आप सुन रहे थे हमारा एपिसोड नंबर 6 ऑफ द ड्रिंक्स ब्रेक। 6 है ना शायद, कि 5 है, हम भूल गए, 6 है शायद यहाँ तक, हाँ। 6 नंबर का हमारा एपिसोड है। अगर आप यहाँ तक सुने तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम आपके क्रिकेटिंग नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में अगर हम आपको कुछ ऐड कर पाए तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस पॉडकास्ट को। ऑल्सो फॉलो करिए हमको ऑल ऑन और आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, जहाँ भी आप दिख रहे हैं आपको सब फ्लैश होता दिख जाएगा इन बिटवीन। ऑल्सो सब्सक्राइब जैसे आई सेड, लोगों को भेजिए अगर हम, इफ़ यू फील दैट वी आर वर्थ शेयरिंग, है ना, हमारा कंटेंट इज समथिंग वर्थ इट। दिस इज मिस रिया शर्मा अलॉन्ग साइड मयंक साइनिंग ऑफ। अब हम आपको मिलेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो क्लच मैच है, उस मैच के लिए 24 तारीख को आपको वो एपिसोड मिलेगा। ये एपिसोड आपको 22 तारीख के 3 बजे मिल जाएगा। और वैसे पैट कमिंस ने हैट्रिक लिया, मैं एंड में हाँ कहना हाँ, हम चाहूंगा। हम हैट्रिक के बारे में बात नहीं कर पाए फॉर्चुनेटली।
हम लोग इसको मैं और अच्छे से बताओ मैं। मैं एंड में बस इतना कहना चाहूंगा कि पैट कमिंस अगेंस्ट एन एशियन टीम इज समथिंग गॉड लेवल। साइलेंसर ही साइलेंसर बस इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को हिना विराम दूंगा। लाई हो गए। बस ये बोल के मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूंगा। देखते हैं क्या होता है, बट खैर पे उसके पहले हमको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश देखना है कि उसमें क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दिस इज मिस्टर यश वर्मा अलोंग साइड माई साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।